हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 2.4 सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साल्ट। सो मोर अबाउट साल्ट्स we'll talk about this. तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। तो अभी तक हमने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी पढ़ी हैं जिसमें हमने देखा कि साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, साल्ट प्रिपेयर होते हैं। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, उसमें साल्ट प्रिपेयर होता है जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब एसिड्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस सेक्शन में हम क्या जानेंगे, मोर अबाउट साल्ट्स, किस तरह से हम उनको प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ दीज साल्ट्स। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, विल टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की क्या क्या फैमिलीज होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वी हैव एन एक्टिविटी 2.13। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट्स गिवन ब्लो। यहाँ पे कुछ साल्ट्स दिए हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अलग अलग साल्ट्स हमारे पास हैं, तो हमसे कहा गया है कि इनके फॉर्मूलाज लिखें आप, केमिकल फॉर्मूलाज। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि केमिकल फॉर्मूलाज, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। सो लेट्स क्विकली सी कि इन सब साल्ट्स के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे कलर कोडेड हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है, सो K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये हमने इनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव साल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। अब ये सारे साल्ट्स कैसे प्रिपेयर हुए हैं, मींस किस तरह के एसिड्स और बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम इन साल्ट्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है। देखें यहाँ पे, सो पोटेशियम सल्फेट, एक तो H2SO4 हमारे पास यहाँ जो बेस यूज होगा दैट विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, इनसे ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। देन सोडियम सल्फेट, इसी तरीके से सोडियम सल्फेट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे एंड अगेन विल यूज H2SO4 इन दिस केस। कैल्शियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे एज बेस एंड इसी तरह से एसिड विल बी सेम H2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए हम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एंड अगेन द सेम साल्ट H2SO4, सेम एसिड H2SO4 विल बी यूज्ड हियर। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है CuOH होल ट्वाइस, जो कि बेस है, एंड इसके साथ में अगेन एसिड H2SO4 ही यूज होगा, ठीक है। NaCl, यहाँ पे NaCl प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज बेस यूज होगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम एज एसिड यूज करेंगे। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे भी फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा एंड बेस विल बी HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन के लिए हम बेस अगेन यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इन एडिशन टू दिस यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का यूज होगा, दैट इज H2CO3, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, इसके लिए साल्ट यूज होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड इन एडिशन टू दैट जो एसिड यहाँ पे यूज होगा दैट विल बी HCl, ठीक है। तो ये इन एसिड्स एंड बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये डिफरेंट साल्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं दे विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट हमसे क्या कहा है कि साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। अब जो साल्ट बना है वो एक पॉजिटिव रेडिकल से बना है, पॉजिटिव आयन हम कह सकते हैं, एंड नेगेटिव रेडिकल से बना है, नेगेटिव आयन से, एट कैटाइंस एंड एनाइंस। वी यूज द टर्म रेडिकल्स हेयर। तो
दे आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl की अगर बात करो, Na2SO4, इनमें जो पॉजिटिव रेडिकल है Na दोनों में है सोडियम, तो ये सोडियम साल्ट्स कहलाएंगे। दे विल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट्स। NaCl एंड KCl, इनमें अगर आप देखेंगे क्लोराइड साल्ट्स हैं, बिकॉज इनमें जो नेगेटिव रेडिकल है दैट इज Cl नेगेटिव इसमें होगा, तो वो सेम है, सो दे बिलोंग टू द क्लोराइड साल्ट्स। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में जो हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स दिए गए हैं, ये किन किन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो एक क्विकली एक टेबल हम देख लेते हैं, जिसमें हमें इन डिफरेंट साल्ट्स को देखेंगे कि किन फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेफ्ट साइड में जितने हमने जो नेम्स लिखे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल की बेस पे साल्ट किस फैमिली का होगा। एंड जो राइट साइड में हमने यहाँ पे लिखे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द के जो नेगेटिव रेडिकल उसमें है, उसकी बेस पे कौन सी फैमिली का होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट में जो पॉजिटिव रेडिकल है वो दैट इज पोटेशियम। ठीक है, इसलिए पोटेशियम साल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करेगा। इसमें जो नेगेटिव रेडिकल है दैट इज सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट की बात करें, इसमें सोडियम है एज द पॉजिटिव रेडिकल, सो इट विल बिलोंग टू द सोडियम साल्ट्स। कैल्शियम विल बिलोंग टू द कैल्शियम सल्फेट इज द कैल्शियम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इज द मैग्नीशियम साल्ट। कॉपर सल्फेट इस तरह से कॉपर साल्ट है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट या सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सो दे ऑल बिलोंग टू द सोडियम साल्ट्स। एंड NH4Cl दैट इज द अमोनियम साल्ट। ठीक है, ये तो पॉजिटिव रेडिकल की बेस पे। अगर हम नेगेटिव रेडिकल्स की बात करें, तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड। तो मोस्ट ऑफ देम आप देख सकते हैं, दे आर द सल्फेट साल्ट्स, क्योंकि इनमें जो नेगेटिव रेडिकल है वो सल्फेट है। ओके, एंड NaCl इज अ क्लोराइड साल्ट, NaNO3 इज अ नाइट्रेट साल्ट, क्योंकि इसमें नाइट्रेट आयन है। कार्बोनेट साल्ट इज Na2CO3 एंड NH4Cl भी क्लोराइड साल्ट्स हैं। तो इस तरह से हम इन साल्ट्स को जो गिवन इस एक्टिविटी में है, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज द मीन साल्ट्स ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है pH ऑफ साल्ट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 2.4.2 एक्टिविटी 2.14। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल्स। एक तो हमें सोडियम क्लोराइड लेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, अल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, मीन्स एक रेंज हम लेंगे अलग अलग साल्ट्स का। नेक्स्ट, चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल वाटर ओनली। डिस्टिल वाटर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे क्या है। तो इसके बाद चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस पेपर। बाद में लिटमस पेपर के यूज से हम इनका pH चेक करेंगे, फाइंड द pH यूजिंग द pH पेपर। ठीक है, लिटमस से तो सॉल्यूशन का नेचर चेक होगा, वेदर इट इज एन एसिड और द बेस, एंड उसके बाद pH पेपर का जो भी यूज होगा, तो pH पेपर से हम उसका pH पता कर सकते हैं। विच साल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब कौन सी साल्ट इसमें एसिडिक हैं, बेसिक है, न्यूट्रल। यहाँ पे एक बात पता ये चली कि जो साल्ट्स हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों तरह के हो सकते हैं। Okay, identify the acid and or base used to form the salt. Report your observation in table 2.4. तो सारी हमारी ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पे टेबल 2.4 दिया हुआ है, उनमें हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, साल्ट कौन सा है, उसका pH क्या मिला है, एसिड कौन यूज हुआ, बेस कौन यूज हुआ। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा। कंक्लूजन की बात करते हैं, तो साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। ठीक है, जो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां से जो साल्ट प्रोड्यूस होगा उसका नेचर न्यूट्रल होगा, मींस pH पे हमें उसका स्केल जो है उसका वैल्यू 7 मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH लेस दैन 7, क्योंकि pH जो एसिडिक सब्सटेंसेज होते हैं उनका लेस दैन 7 होगा। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो उसमें जो साल्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड दोज विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद pH मोर देन 7। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे समराइज करें, तो वी कैन से दैट जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जो साल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में दैट विल बी न्यूट्रल, दैट विल बी ए न्यूट्रल साल्ट। इसी तरीके से जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन से जो साल्ट मिलेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे याद रखें जो स्ट्रॉन्ग जो दोनों में होगा, वेदर इट इज एसिड और बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो नेचर है वो डोमिनेट होगा एंड इट विल बी द साल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक वीक एसिड हमने लिया है और बेस जो है वी हैव टेकन द स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर विल डोमिनेट एंड विल गेट द बेसिक साल्ट है। ठीक है, जो साल्ट का नेचर होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर इन दिस केस। दिस इज व्हाट विल बी ऑब्जर्व कि जो साल्ट्स हैं उनका पीएच क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको वी कैन फाइंड इट आउट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेंगे, लेट्स सपोज हम विल टेक द स्ट्रॉन्ग एसिड हम HCl लेंगे। ओके, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो वी नो यहाँ पे जो साल्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एज अ साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस सोडियम क्लोराइड का नेचर अब क्या होगा, दैट इज वाई वी सी कि सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं NH4Cl, तो NH4Cl में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो देयरफॉर NH4Cl जो है इट विल बी एन एसिडिक, इसका नेचर होगा इस साल्ट का, एसिडिक साल्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, NaOH एंड H2CO3, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, देयरफॉर जो Na2CO3 होगा सोडियम कार्बोनेट इट विल बी अ बेसिक साल्ट। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जो हम यूज़ करते हैं, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, जो हाउस होल्ड्स में इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। सो 2.4.3 इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट जो है जिसको आप NaCl कहते हैं या कभी आप इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, जिसको आप खाने में हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, तो दैट इज कॉमन साल्ट। तो अब हमने देखा अभी कि जो कॉमन साल्ट है NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनेगा, देयरफॉर एक न्यूट्रल साल्ट है। तो इसको हम फूड में यूज़ करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी, इन द अबव एक्टिविटी, दैट इट इज न्यूट्रल साल्ट, जिसकी हमने अभी बात की। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज साल्ट्स, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड एज रॉक साल्ट। तो दैट मीन्स जो कॉमन साल्ट है इसके मेजर दो मीन्स डिपॉजिट्स कहेंगे या वी कैन से सोर्सेज हैं। एक तो सी वाटर है जिसमें इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड सॉलिड फॉर्म में एज अ रॉक साल्ट प्रोड्यूस होता है। तो माइनिंग से रॉक साल्ट को माइन आउट करके उससे हम उसको निकाल देते हैं, एंड सी वाटर को ड्राई अप करके इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करके उसको वी गेट सॉलिड साल्ट फ्रॉम इट। Beds of rock salt were formed when seas of bygone age dried up. Now rock salt is mineral like coal. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, मीन्स बहुत पुराने ज़माने में जो रॉक साल्ट है वो किस तरह से बना है। तो इन शॉर्ट विल कीप इन माइंड कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स सी वाटर है एंड रॉक साल्ट है। सी वाटर से हम इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड रॉक साल्ट से इसकी माइनिंग होती है जस्ट लाइक कोल। ओके, दैट इज सेड। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? We know Dandi March, जहाँ से फिर कई सारी जो है मूवमेंट्स स्टार्ट हुई हैं, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो स्टार्ट हुई है आफ्टर दिस दांडी मार्च, जब एक साल्ट लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें ये था कि जो लोकल्स हैं वो साल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी।
सो फिर दांडी मार्च हुआ, इसके बाद सॉल्ट लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट मीन्स इसकी एक इंपॉर्टेंस है फ्रीडम स्ट्रगल में। अब अगर हम इस कॉमन साल्ट की बात करें तो इट्स अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स वी यूज दिस कॉमन साल्ट। कैसे? द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। तो क्या क्या बनता है इससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। मीन्स ये सारे प्रोडक्ट्स की बेस क्या रहेगी, जो रॉ मटेरियल उसके हम यूज करेंगे, दैट विल बी दिस वेरी बेसिक साल्ट कॉल्ड एज द कॉमन साल्ट। लेट्स सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। तो बनता कैसे है? जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मींस जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, वही उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली। तो देन सो इन दिस रिएक्शन, जो ब्राइन जिसे हम कहते हैं, तो ब्राइन को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, ठीक है, ब्राइन को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, इसकी डिकम्पोजिशन होती है टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बनता है। एंड नॉट ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे क्लोरीन गैस इसमें बनती है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें प्रोड्यूस होती है। एंड इस सारी प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। याद रखें, क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें हम ब्राइन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करके, नॉट हाइड्रोलाइज, इलेक्ट्रोलाइज करके उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Okay, sodium hydroxide is produced, chlorine gas and hydrogen gases are also released in this particular electrolytic process. ठीक है, यस। सो इसका नाम क्लोर अल्कली इसलिए है बिकॉज इसमें एक प्रोडक्ट क्लोरीन है, और अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कलीज आर दोज बेसिस जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो इट इज अ वाटर सॉल्युबल बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयरफॉर ये अल्कली है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ठीक है। Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas is given at the cathode. Now we know जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होगी ऑब्वियसली उसको हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पे। ओके, इसी में इस रिएक्शन को किया जाएगा। तो इसमें वी नो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड, दिस इज द एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि इसमें एक बैटरी होती है कनेक्टेड, यहाँ पे देखें। एंड जो कैथोड है वो इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। यूजुअली हम ये कार्बन ग्रेफाइट के रॉड्स ले सकते हैं। इन दिस केस मोस्टली वी प्रेफर इट, ग्रेफाइट की रॉड्स लेते हैं बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद करंट पास किया जाता है। एंड यहाँ से हमने ब्राइन इसमें लगा, मीन्स वी हैव इंसर्टेड द ब्राइन इनसाइड दिस रिएक्शन सिस्टम। और उसके बाद यहाँ से रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से यहाँ पे रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ। वाटर भी प्रेजेंट है, सो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, वो एनोड पे प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस जो कैथोड पे रिलीज होता है। एंड इन एडिशन टू दिस वी गेट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से इसका आउटलेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट गोज आउट। इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। अब ये तीन प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बनते हैं, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर यूज फॉर मेनी डिफरेंट पर्पजेज। यहाँ पे आप इनका पर्पज, इनके यूजेस भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्लोरीन गैस को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस हैज़ अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। सिमिलरली स्विमिंग पूल्स की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जर्म्स को किल करता है, तो वहाँ पे भी क्लोरीन का यूज होता है। पीवीसीज, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ठीक है, जो कि एक पॉलीमर है, ठीक है, एक पॉलीमर है। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी, पॉलीमर की प्रिपरेशन के लिए भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। एंड यू नो कि पीवीसी को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी प्रोडक्शन मीन्स ऑब्जेक्ट्स की, सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पीवीसी के रोप्स होते हैं, पीवीसी के शीट्स होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें।
एंड इट्स यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी पेस्टिसाइड्स। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन डायरेक्टली इज यूज एज अ फ्यूल। इट्स प्रोडक्शन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्गेरीन। मार्गेरीन एक आर्टिफिशियल बटर है, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की जाती है हाइड्रोजन को यूज करके, तो वहां से ये प्रोड्यूस हो जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस होता है विद हाइड्रोजन हैबर्स प्रोसेस में, जिसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है, वहां से अमोनिया प्रोड्यूस होता है एंड अमोनिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। फिर अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कॉस्टिक सोडा जिसे कहा जाता है, तो मेटल्स की डीग्रीजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी डीग्रीजिंग प्रॉपर्टी, ग्रीज को रिमूव करने के लिए फ्रॉम मेटल्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की प्रोडक्शन, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज है एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स को प्रोड्यूस करने की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इन द क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो समराइजिंग, हमने कहा कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस में ब्राइन, जो कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज से डिकम्पोजिशन होती है एंड वी गेट 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन प्रोड्यूस होता है एनोड पे, ठीक है, याद रखें क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। इट इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है विद ब्राइन। दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज अ क्लोर-अल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट साल्ट जो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, another important salt. So you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो ब्राइन है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोर-अल्कली प्रोसेस में क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। इस क्लोरीन गैस को यूज किया जा सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैसे? तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है जब आप क्लोरीन गैस इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसको आप ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है ओवर द ड्राई स्लेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्शियम CaOCl2, ये प्रोड्यूस होता है CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ऑल्दो ये इसकी एक्चुअल जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है कोई कॉम्प्लेक्स है, देखो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको CaOCl2, जो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ड्राई स्लेक्ट लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड। यही ब्लीचिंग पाउडर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें, कहां पे इसको यूज किया जाता है, तो इट्स यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है, जो हार्ड स्टेन्स को, हार्ड कलर्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यस, देन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैल्शियम HiCaOCl2 इट इज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसे यूज किया जाएगा। एंड देन वी हैव टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना भी होगा कि वाटर के लिए ब्लीचिंग होती है, तो इट्स यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स मीन्स टू किल द जर्म्स। वाटर की प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है टू किल द जर्म्स। So these are some of the uses of the bleaching powder.